We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो चंद पैसों के लोभ में अपने ही मरीजों की जान के दुश्मन बन जाते हैं और आज हम ऐसे ही डॉक्टर्स की दास्तां आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं एक आयुर्वेद के डॉक्टर से जिस पर 50 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप है। मारने के बाद वो उनकी किडनी निकाल लेता था, लाश को मगरमच्छों को खिला देता था। 2 साल से वो फरार चल रहा था और जब उसका सुराग मिला तो वो साधु के भेष में एक मंदिर में धर्म और प्रेम का उपदेश दे रहा था। ये डॉक्टर्स जिन्हें भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ये डॉक्टर्स जिन्हें लोग मसीहा मानते हैं, ये वही डॉक्टर्स जिनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं क्योंकि इनका काम है इंसान की जान बचाना। लेकिन डॉक्टर का ऐसा रूप ये शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। राजस्थान के दौसा जिले के इस मंदिर में रविवार को जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो उस मंदिर का पुजारी लोगों को प्रवचन सुना रहा था। पुलिस सीधा पुजारी के पास पहुंची। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। लेकिन जब लोगों को सच्चाई पता चली तो वहां मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो पुजारी नहीं, दरअसल पुजारी के भेष में मौत का सौदागर था। 50 से ज्यादा लोगों का कातिल था। वो था डॉक्टर डेथ। लंबी दाढ़ी, बदन पर गेरुआ वस्त्र, माथे पर तिलक, गले पर रुद्राक्ष की माला। साधु के चोले में छिपे इस डॉक्टर को दिल्ली पुलिस पिछले 2 सालों से अलीगढ़, जयपुर, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज समेत कई शहरों में तलाश रही थी। लेकिन यह मिला राजस्थान के आश्रम में, जहां वो पुजारी के भेष में दिन काट रहा था। साथ ही लोगों को धर्म कर्म को लेकर प्रवचन भी दिया करता था। यह खुद को संत दयादास महाराज बताता था, लेकिन इसका असली नाम देवेंद्र शर्मा है, जो पेशे से तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, लेकिन इसके कारनामे और करतूत को जानकर बड़े से बड़ा अपराधी भी शर्मा जाए। देवेंद्र शर्मा पेशे से एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था, लेकिन 1990 के दशक में उसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखा और लगातार हत्याएं, अपहरण जैसे संगीन जुर्मों को अंजाम देते गया। डॉक्टर डेथ के नाम से उसको क्राइम की दुनिया में लोग जानने लगे। दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में जो खुलासे किए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ एक सीरियल किलर है। ये मानव अंगों की तस्करी किया करता था। ये 125 किडनी भी बेच चुका है और इसने 50 से ज्यादा हत्याएं की हैं। साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को किडनी रैकेट और सीरियल किलिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब दुनिया को डॉक्टर देवेंद्र शर्मा के अपराध की दुनिया को पता चला था और तभी उसका नाम डॉक्टर डेथ पड़ गया था। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की अदालतों ने देवेंद्र शर्मा को 7 अलग-अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुरुग्राम की अदालत ने उसे एक मामले में मौत की सजा भी सुनाई थी। साल 2023 में ये दरिंदा 2 महीने की पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आया था और गायब हो गया था, जिसके बाद से ही ये लापता था और दौसा के इस आश्रम में लग्जरी लाइफ जी रहा था। ये वो मंदिर है जहाँ पर दयादास महाराज बना ये बदमाश अपनी फरारी काट रहा था। यहाँ बाकायदा सत्संग करता था, यहाँ बाबा बन चुका था और पूरी तरीके से अपना बेस बदल चुका था। आप देखेंगे कि अगर उसका इतिहास खोल के देखा जाए, यहाँ किस तरीके से वो बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा था। ये मंदिर है और मंदिर में भी आपको यहाँ पे एसी नज़र आएगा और कुछ इस तरीके की बेस बदल कर वो रहता था। ये देखिए, ये वो दयादास महाराज जो कि डॉक्टर डेथ दयादास महाराज बन चुका था। बड़ी हुई दाढ़ी, जो चोला पहना है, भगवा पहना है, कैसे यहाँ आम लोगों के बीच में वो मंदिर पे आ ठहरा और 2023 के बाद से फरारी काट रहा था। ये देखिए, आमतौर पे जो मंदिर में कार्यक्रम होते हैं उसमें कैसे उसका नाम दयादास महाराज के तौर पे
लिखा जाता था बाकायदा रामेश्वरम धाम गूढ़ा कटला के इस मंदिर के अंदर। और ऐशो आराम कैसा कि उसने मंदिर के अंदर भी, क्योंकि यहाँ सत्संग करता था, यहाँ एसी लगवा रखा था। इसके अलावा बाहर ठीक मंदिर परिसर से ठीक बाहर निकलते ही उसके लिए एक जो खास उसने कमरा था, या आसपास के लोगों के सहयोग से उसने कमरा बनवाया, संत दयादास महाराज उसके बाहर निवास लिखवाया, और फिर किचन के साथ उसने लिखाया ठाकुर जी की किचन। और इस कमरे में भी जहाँ वो रहता था ऐशो आराम थे। आप देखेंगे ऊपर एसी लगा हुआ है बाकायदा, वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई के तमाम साधन लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे भी वो अपनी ऐशो आराम की जो ज़िंदगी थी वो उसको जी रहा था। लेकिन उसका जो अपराध का इतिहास था वो लगातार उसका पीछे कर रहा था। 100 से ज़्यादा हत्याएं और करीब 125 किडनी निकालकर बेचने का आरोप जिसके खिलाफ था, और तिहाड़ जेल से पैरोल पर निकलने के बाद जिसने यहाँ एक बड़ी फरारी काट रहा था, यहाँ लोग उसके झांसे में आ गए और उसको ये मंदिर दे दिया। अब कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वो यहीं के रहने वाले लोग हैं और लगातार जो कैसे ये जो एक तरीके का राक्षस था, लेकिन इस राक्षस के बारे में पता नहीं था। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं, ये जो मंदिर था ये किसका था? कैसे ये जो राक्षस ही हम कहेंगे, अब तो आप भी राक्षस ही कहेंगे, पहले तो वो संत बन रहा था, कैसे यहाँ तक आया और क्या बताता था अपने बारे में? सर, ये महात्मा का वेश था। यहाँ आया, एक गांव में एक दुकान में थड़ी वाला था, उस लेके आया था वो। देवेंद्र शर्मा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उसने उसका फोन नंबर सर्विलांस पे लगा रखा था। एक बार उसने अपने फोन नंबर को रिचार्ज करा लिया, बस इसी गलती से उसका लोकेशन पुलिस को मिल गया। विडंबना देखिए कि लोगों में मौत बांटने वाले देवेंद्र शर्मा ने कमाई के लिए वृद्धा आश्रम भी खोल लिया था। देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ की जो शातिराना प्लानिंग थी वो बहुत लंबी थी। दौसा ज़िले में ही जहां वो आश्रम में रह रहा था, मंदिर के अंदर आश्रम बना के, वहां उसने ठीक उसके सामने एक वृद्धाश्रम की भी प्लानिंग कर ली थी, जिसकी जल्द शुरुआत होने वाली थी। श्री बालाजी वृद्धाश्रम के नाम से वो इसकी शुरुआत करने वाला था। बाकायदा जो तमाम सुख सुविधाएं उसने मंदिर से लेके जहां वो खुद रहता था कमरे में उसमें रखी थी, वो इस वृद्धाश्रम में भी उसने की हुई थी, क्योंकि जो यहाँ की स्थानीय कमेटी थी उसे पूरा भरोसा था, सारे फैसले खुद डॉक्टर डेथ यानी कि उर्फ दयादास महाराज ही ले रहा था। आप देखेंगे यहाँ भी एसी लगा हुआ है, प्रॉपर एसी का जो सेटअप है, ऑफिस का जो सेटअप है वो यहाँ पे हो चुका है। और आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पे अंदर कैमरा सिस्टम जो भी लगा हुआ है अंदर, बाकायदा आप देखेंगे कि यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन अंदर से निकल के आ रहा है। आप देखेंगे कि अंदर इसमें बाकायदा बाबा अपने ऑफिस से बाहर देखता है कि क्या ऐसा व्यक्ति तो कोई अंदर नहीं आ रहा है जो एकदम अनजान हो। पुलिस का डर हमेशा दयादास डॉक्टर डेथ को लगा रहता था। वृद्धाश्रम आवास, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सा कक्ष, और यहाँ पे आप देखेंगे ये तमाम जो बेड्स हैं, ये आपको चिकित्सा कक्ष दिख जाएगा, मनोरंजन कक्ष जो है वो दिख जाएगा, और अंदर घुसेंगे। एक तरीके से एक लंबी प्लानिंग की गई थी डॉक्टर डेथ की तरफ से, बाबा बनकर, साधु बनकर। आप देखेंगे कि ये वृद्धाश्रम की तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई थी। ये देखिए संत दयादास महाराज रामेश्वर धाम मंदिर जो कि ठीक सामने है, और किसकी तरफ से दिया गया? भारत मेडिकल स्टोर जयपुर। यानी कि हर वो कनेक्शन, हर वो व्यवस्थावादी जो तमाम सुख सुविधाएँ होती हैं वो उसने अपने लिए कर लेती है। अलीगढ़ के रहने वाले डॉक्टर देवेंद्र ने 1984 में पटना से BAMS यानी आयुर्वेद की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन 10 साल बाद ही इस पेशे से उसकी कुछ खास कमाई नहीं हुई। फिर उसने बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अलीगढ़ में गैस एजेंसी खोली, लेकिन वो भी नहीं चली। लिहाजा साल 2052 में वो राजस्थान चला गया, जहाँ उसने जनता क्लिनिक खोली। इसके बाद देवेंद्र ने जो रास्ता चुना वो उसे ऑपरेशन थिएटर और आश्रम से होते हुए जेल की कोठरी तक लेता गया। पुलिस के मुताबिक 1998 से 2004 के बीच देवेंद्र शर्मा की मुलाकात गुड़गांव के डॉक्टर अमित से हुई, जो किडनी ट्रांसप्लांट कांड का सरगना था। आरोप के मुताबिक देवेंद्र ने डॉक्टर अमित के साथ मिलकर किडनी रैकेट चलाया और 1994 से 2004 के बीच 125 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कराए।
और अमित देवेंद्र को एक ट्रांसप्लांट के लिए 5 से 7 लाख रुपए देता था। मानव अंग की तस्करी का चस्का देवेंद्र को इस तरह लगा कि वो हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देते हुए कब खूंखार सीरियल किलर बन गया उसे खुद भी नहीं पता चला। किडनी के लिए वो टैक्सी और ट्रक ड्राइवर की भी हत्या करने लगा, उनकी गाड़ियां भी लूटने लगा। लूट का तरीका पेशेवर था। देवेंद्र और उसके साथी फर्जी तरीके से ट्रक या टैक्सी को बुक कराते और फिर चालक की हत्या कर देते थे। गाड़ी को ये यूपी के ब्लैक मार्केट में बेच देते थे। कत्ल का सबूत मिटाने के लिए वो लाश को कासगंज की हजारा नहर में डाल देता था। नहर में रहने वाले मगरमच्छ कुछ ही पलों में लाश को चट कर जाते और कत्ल का कोई सबूत नहीं बचता। कासगंज जनपद की इस समय हम हजारा नहर पर मौजूद हैं। ये वही हजारा नहर है जहां सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर शवों को इसी नहर में फेंक दिया करता था। जो नहर बह रही है इसे हजारा नहर बोलते हैं, जहां ट्रक और टैक्सी चालकों का पहले अपहरण किया जाता था, उसके बाद उनकी हत्या की जाती थी। हत्या कर शवों को इसी नहर में फेंक दिया जाता था। यहाँ पर मगरमच्छ ज्यादा रहते हैं। मगरमच्छ सबूत मिटाने के कारण इसी नहर में शवों को फेंका जाता था। देवेंद्र शर्मा ने करीब 50 ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों की हत्या करने की बात कबूली है। देवेंद्र पर कुल मिलाकर 50 से अधिक हत्याओं का आरोप है। इनमें से 8 मामलों में वह दोषी पाया गया, 7 में उम्र कैद और 1 में फांसी की सजा सुनाई गई। ये फांसी की सजा गुरुग्राम में एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के मामले में दी गई थी। पैरोल लेकर फरार होने के बाद डॉक्टर डेथ ने धर्म का चोला ओढ़ लिया और इस मंदिर तक पहुंचा, जहां उसे पता चला कि यहाँ एक पुजारी की जगह खाली है। पुजारी नहीं था, पुजारी की वेस्टेज है, तो काफ़ी गांव वालों से मैंने खैर की थी, भाई पुजारी की आवश्यकता है, ठाकुर जी का मंदिर है, ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, इसलिए हमको ब्राह्मण की आवश्यकता थी या कोई महात्मा हो। तो यहाँ गांव के आदमी पैसा ज़्यादा मांगते थे और हमारी क्षमता नहीं थी आसपास के इलाके ढाणियों की जो इतना पैसा खर्च कर सके। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, इसलिए महात्मा ने कि मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं खाना ही मैं सारा काम कर दूंगा। देवेंद्र शर्मा मंदिर में हाईटेक सुविधाओं के साथ रहता था। सीसीटीवी, वाईफाई, एसी, हर सुविधा यहाँ मौजूद थी। डॉक्टर डेथ मंदिर परिसर में अपना क्लिनिक भी चलाता था, जहाँ वो मरीजों से फीस भी वसूलता था। आम लोगों से लेकर नेता, पुलिस अधिकारी सभी इस मंदिर में आकर मत्था टेकते थे, लेकिन कभी किसी को देवेंद्र शर्मा पर शक नहीं हुआ। हमको एहसास नहीं हुआ कि ये नहीं है, हमको इतना भी हम नहीं पूछ पाए कि आपकी आईडी है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है, हमको ऐसा लगा कि ये संत ही है। किस बेस में रहता था? संत बेस में। क्या पहनता था? चोला, वस्त्र, संत का चोला था पूरा। हाँ, दाढ़ी रखता था। शुरुआत में दाढ़ी कम थी, बाद में बढ़ गई थी, मगर उसने कभी एहसास नहीं होने दिया किसी को। आम जन को खूब भीड़ लगा करती थी, मौचक के भी हाथ भी देखा करता था, दवा भी दिया करता था, भाग भी बताता था। भाग भी बताता था, सब चीज़ था। सब आदमी भीड़ लगा करती थी। दवाई किस चीज़ की? सब चीज़ों की दवा देता था। यहाँ भीड़ सुबह से शाम तक कम से कम 100 आदमी, 50 आदमी निकल जाया करते थे। इसलिए हम यहाँ आते नहीं थे, भाई किसी को डिस्टर्ब हो। अपने भाई आराम से अपना काम चल रहा है, आरती हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हर आदमी, किसी भी आदमी को यहाँ के अफसर वगैरह सब आया करते थे। काफ़ी आदमी आया करते थे, या अफसर भी, जिनको भी एहसास नहीं हुआ। पुलिस के आदमी भी आया करते थे, किसी को एहसास ही नहीं है। राजनेता भी आते थे, किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये क्रिमिनल है। देवेंद्र शर्मा का जीवन अपराध और हिंसा से भरा हुआ है। उसने कई लोगों की जानें ली, कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। उसके हाथ बेगुनाह लोगों के खून से सने हुए हैं। देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ दोबारा जेल में है, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों से फरार देवेंद्र शर्मा क्या अकेले ही सब कुछ कर रहा था? क्या अभी भी उसके पीछे किसी का हाथ है? फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि पिछले 2 सालों में इसने कौन कौन से जुर्म को अंजाम दिया और कौन कौन लोग इसका साथ दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।